अगर कोई टॉपिक हमें सबसे ज़्यादा रोमांचित करता है तो वो टाइम ट्रेवल है। और उसके बाद किसी चीज़ का अगर नंबर आए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है, इस एआई में सोचने की क्षमता होती है, एक मनुष्य की तरह, बिल्कुल मनुष्य की तरह। वो अपने इमोशंस को जाहिर कर सकती है और अपने इमोशन से वो निर्णय ले सकती है। आज मैं लाइकन आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा एआई से रिलेटेड, ये कैसे काम करती है, हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। आइए एक रोमांचक सफ़र की ओर चलते हैं। ये शुरुआत एक इंटरेस्टिंग केस से करते हैं जो कि ईयर 2015 में कंडक्ट किया गया था। इस केस में एआई रोबोट को सीरी से सिंपल क्वेश्चन करने थे, उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन को कंडक्ट किया गया था। जिस रोबोट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उसका नाम बीना 48 रोबोट था। उसने सिंपल क्वेश्चन किए थे सीरी से और आप जान के दंग रह जाएंगे कि उसने वर्ल्ड डोमिनेशन और हैकिंग मिसाइल जैसे टॉपिक पर बात की सीरी से। उस कन्वर्सेशन में बीना 48 रोबोट अपने आप को पूरे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट बताने की बात करती है। आप चाहें तो इस कन्वर्सेशन को YouTube पर देख सकते हैं। बीना 48 रोबोट और सीरी के बीच में इस कन्वर्सेशन को YouTube पर पब्लिश किया गया है। जिन मनुष्यों ने मशीन को बनाया है वे उन्हीं पर राज करना चाहती हैं, तो ये बात थोड़ी ख़ास बन जाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अगर आप सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ टॉपिक है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बल्कि 1956 में जॉन मैकार्थी ने अपनी एक स्पीच में, जो कि 1956 में हेल्ड की गई थी, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ड का यूज़ किया था। परंतु उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी न होने के कारण ये सिर्फ एक फैंटेसी के रूप में ही बनकर रह गया था। पर जैसे जैसे समय बदला और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, उसी के साथ ये फैंटेसी रियलिटी में कन्वर्ट होने लगी। ओवन मैककार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। उन्होंने एआई में अपना एक बहुत बड़ा सफल योगदान दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये डिवीज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट के रूप में किया गया है। सबसे पहले है रिएक्टिव मशीन, दूसरे पर लिमिट मेमोरी, फिर थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर। चलिए अब हम इन टाइप्स के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। सबसे पहले रिएक्टिव मशीन, आप इसे मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। ये एआई का सिंपलेस्ट टाइप है। आप इसे कुछ आउटपुट देते हैं और ये इनपुट में उसे आंसर करता है। इसमें कोई भी लर्निंग अक्कर नहीं होती है। ये फर्स्ट स्टेज की एआई है। रिएक्टिव मशीन में आप कुछ मशीन को स्टिमुली देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। आप इसके एग्जाम्पल में अपना फेस अनलॉक सिस्टम को देख सकते हैं। वो आपके फेस को देखता है और उसके अनुसार आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। सेकंड टाइप ऑफ एआई है लिमिटेड मेमोरी। ये एआई आपके प्रीवियस डाटा को स्टोर कर लेता है और उससे फिर प्रेडिक्शन करता है फ्यूचर के लिए। ये रिएक्टिव मशीन की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लिमिटेड मेमोरी को भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेनफोर्समेंट लर्निंग, सेकंड है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है इवोल्यूशनरी जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क। इसे ईजेन भी कहा जाता है शॉर्ट टर्म में। रेनफोर्समेंट लर्निंग अपने ट्रायल और एरर के मेथड से फ्यूचर की प्रेडिक्शन करती है। आप इसे अपने कई गेमों में भी देख सकते हैं, जैसे चेस, गो या डोटा 2 जैसे गेमों में। नेक्स्ट है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी भी नेक्स्ट सीक्वेंस को अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाती है। ये रिसेंट की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती है और पास्ट की इन्फॉर्मेशन को लेस इम्पोर्टेंट के रूप में देखकर उसे कम यूज़ करती है। और थर्ड है ईजेन। ये एक टाइप से इवोल्यूशन और ग्रोइंग के सिस्टम पर चलती है। ये हमेशा किसी भी एक पाथ पर नहीं चलती है, बल्कि ये अपने डिफरेंट पाथ पर चलती है।
ये अपनी लर्निंग को बेटर बनाती जाती है। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे हम ह्यूमंस अपने एंसेस्टर्स की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक न्यू लेवल पर डेवलप कर जाती है। थर्ड टाइप की हमारी एआई है थ्योरी ऑफ माइंड। हम अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, पर फ्यूचर में हम इस लेवल तक पहुँच जाएंगे। इस टाइप की एआई हमारे थॉट्स और इमोशंस को समझकर एक्शन लेती है। अगर आप लोग आजकल के एआई सिस्टम्स के बारे में देखें जैसे एलेक्सा या सीरी, वे वन वे रिलेशनशिप पर वर्क करती हैं। हम उन्हें कोई एक कमांड देते हैं और वे उस कमांड के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देती हैं। चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जी आपको किसी जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है, इसलिए आप गुस्से में अपने गूगल मैप से पूछते हैं कि उनके लिए कौन सा पाथ सही है, पर वो आपके गुस्से के लिए रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो बस आपकी कमांड पे रिएक्ट करता है। ऐसी थ्योरी ऑफ माइंड में वो आपके इमोशंस और फीलिंग्स को समझ के एक सही आंसर देने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम फोर्थ टाइप के एआई के बारे में बात कर लेते हैं, जो है सेल्फ अवेयर। इस टाइप का एआई निर्वाणा को अचीव कर लेता है। सेल्फ अवेयर एआई के पास खुद का दिमाग होता है। वो अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कोई भी निर्णय ले सकता है। उसके पास सारी ताकतें होती हैं। वो ह्यूमंस की तरह कुछ भी फील कर सकता है या वो कुछ भी अपने उससे नया सृजन कर सकता है। जैसे हम इंसान किसी भी थ्योरी की उत्पत्ति करते हैं, वैसे ही एक सेल्फ अवेयर एआई कुछ भी कर सकता है। एआई को हमने कई मूवीज़ में भी देखा है। उदाहरण के लिए 2015 में रिलीज़ हुई एक्स मशीना मूवी में ईवा का जो कैरेक्टर है वो एआई होता है, सेल्फ अवेयर एआई। वो कुछ भी फील कर सकता है, कुछ भी न्यू थॉट सोच सकता है। आप इसे बिल्कुल एक न्यू ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं, जिसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। वर्तमान युग में भी आजकल एआई का खूब प्रयोग किया जा रहा है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि हर जगह एआई का यूज़ होता ही रहता है। आपके फ़ोन से लेकर कारों तक एआई का यूज़ किया जाता है। टेस्ला, ऑडी जैसी महंगी कंपनियों ने कई एआई वाली गाड़ियां बनाई हैं जो कि खुद से ही चलती हैं। ये फुल्ली तरह से ऑटोमेटिक होती हैं। ये अपना रास्ता खुद ही ढूंढ सकती हैं और सेल्फ ड्राइव करने की कैपेसिटी इनमें होती है। आप जब कभी भी FB यूज़ करते हैं तो आप पाते होंगे कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, उस जैसे ही रिकमेंडेशन आपके पास आते रहते हैं। आपको जो एक जैसी चीज़ें रेकमेंड करता है वो कोई और नहीं बल्कि एआई ही है। में ऐसी एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, प्रीवियस डाटा का यूज़ करके आपके नेक्स्ट स्टेप को प्रिडिक्ट कर पाती है। इसलिए आप देख पाते होंगे जैसा आप अपने एक वीडियो देखते हैं उसी जैसी आपको अन्य वीडियो भी देखने को मिल जाती हैं। और इसके कुछ और एग्जांपल हैं जैसे सीरी एप्पल द्वारा बनाई गई है या एलेक्सा। आप कई बार सोचते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना कैसे की जाती है। चलिए आज इसको पता लगाते हैं। एआई कोडिंग और एल्गोरिथम से बनाया जाता है। एक एआई को बनाने के लिए बहुत लंबे लंबे कोड लिखे जाते हैं और कई एल्गोरिथम बनाई जाती हैं कि किस प्रकार वो किसी निर्णय को चयन करेगा। कुछ टॉप लैंग्वेज जो एआई को बनाने में मदद करती हैं वे हैं पाइथन, LISP, प्रोलॉग, C++ एंड जावा। इन्हीं के यूज़ से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया जाता है। चलिए अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। एडवांटेजेस: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एरर होने के चांस बहुत कम होते हैं और ये एक्यूरेटली अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है, जिससे हमारा काम जल्दी और आसान हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी स्पीड में काम करता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि इसके प्रोसेसर की स्पीड हमारे माइंड के न्यूरॉन की स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जिस कैलकुलेशन को करने में हमें वर्षों लग जाते हैं, उस कैलकुलेशन को एआई कुछ सेकंडों में कर देता है। एआई को किसी आराम की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना थके बिना रुके जल्दी से जल्दी काम को पूरा कर देता है, जिससे हमारा समय भी बचता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई: एआई को किसी कंपनी में लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत हाई है और एआई के कारण आजकल ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। लोगों के पास अब काम करने के लिए काम नहीं बचे हैं, जिससे वे अपनी जीविका चला पाएं।
इसलिए कई बार आप लोगों को मशीनों और एआई के विरोध में देखते हैं। और अंतिम डिसएडवांटेज है कि हमें डर है कि भविष्य में अगर कभी सेल्फ अवेयर या थ्योरी ऑफ माइंड जैसे एआई बन गए तो वे ह्यूमैनिटी को इस पूरे वर्ल्ड से डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ खतरनाक एआई इंसानों को बड़ी आराम से हरा देंगे, क्योंकि उनका और हमारा मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नहीं है। उनके पास हमसे ज़्यादा शक्ति होगी, शारीरिक भी और मानसिक भी, जो हम सभी प्राणियों को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त होगी। हम जब एआई का नाम सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि वे एक दिन हमें ख़त्म कर देंगी या वे हम पर ही राज करने लगेंगी। एआई का नाम सुनते ही हम ऐसे विचारों में डूब जाते हैं, पर ऐसा होना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को किसी मशीन में डाल पाएँ, क्योंकि अभी तक हम पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हम अपनी ही फीलिंग्स और इमोशंस के जाल में फंस कर रह जाते हैं। इसलिए पहले हमें अपने इमोशंस को अच्छी तरह से समझना होगा कि ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से नहीं। हम इन्हें किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किसी और चीज़ में कैसे डाल सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता हम तब तक सेल्फ अवेयर एआई तक नहीं पहुंच सकते। पहले हमें अपने बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो अपने बारे में पूरी तरह से पता करने के लिए आप हमेशा नॉलेज गेन करते रहें, और मुझे आशा है कि आप में से ही कोई थ्योरी ऑफ माइंड या फिर सेल्फ अवेयर जैसे कंप्यूटर जैसे एआई को बनाएगा, और उनका यूज़ हमारी उन्नति में ही होगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।